हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। टीच मैथ्स विथ हिमानी। देखो हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स के बारे में क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमें पॉलिनोमियल को जियोमेट्रिकल मतलब ग्राफीय फॉर्म में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन होती है y = ax + v। ठीक है, इस इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। यदि आपको इक्वेशन नहीं पता है तब भी आप इस मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यदि क्वेश्चन में आपको दिया है y = 2x + 3, तो अब हम ये क्वेश्चन हमको गिवन है ना, ये हमको एग्जाम्पल में गिवन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, हमें टेबल बनानी होती है। क्या बनानी होती है? टेबल। तो हमने क्या किया, एक टेबल ड्रॉ की। टेबल में क्या क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे हमने x लिया वेरिएबल, और क्या लिया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, x और y 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे x वेरिएबल, यहाँ पे y वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें जितनी वैल्यू फाइंड करनी होती है उतने हम खाने बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें कितनी 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी है। हम 3 से भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से ग्राफ समझ आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने 5 यहाँ पे बॉक्सेस बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो y है ना, तो y की हम वैल्यू रखेंगे, y नहीं, यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है। हम वैल्यू किसकी रखेंगे, 0 की, मतलब x की वैल्यू रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बीच में रख, देखो हमें पता है ये हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, हमारे पास 0 होता है ना, 0 होता है ना। इसके बाद ये प्लस वाली टर्म होती है ना, प्लस वाली होती है 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ क्या होता है, माइनस वाले नंबर्स होते हैं, है ना। ये माइनस वाले नंबर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इनको हम, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, और इस तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीच में सबसे पहले यहाँ देखो 1 2 1 2 2 2 हमने खाने ले लिए, इनको डिवाइड कर लिया। बीच में क्या रखा हमने, 0 रखा। ठीक है, अब हमने यहाँ 0 लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y, ये वाला इक्वेशन लिखेंगे ना, y = 2x + 3। अब हमने x = क्या रखना है, 0 रखना है, तो हमने ऐसे लिखा। फिर y as it is = 2, x क्या रखना है, 0, तो इंटू 0 + 3, 2 0 0 + 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्या आ गई, 3 आ गई। कैसे आई, जब हमने 0 की जगह रखा, तो मतलब x की जगह 0 रखा, तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी, कितनी आई, 3 आई ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम रखेंगे 1 और 2 ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा। ठीक है, सिंपली बता रही हूँ मैं आपको। तो y = अब क्या लिखेंगे, 2x + 3। अब हमको x की जगह क्या रखना है, 1 रखना था, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे y = 2 × 1 + 3, 2 1 = 2 + 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 + 3 मतलब 5। कितना आ गया, 5। तो हमने 1 वैल्यू रखी, तब हमारे पास आंसर कितना आया था, 5। तो यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट नंबर क्या रखना है, 2। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे, 2। इसी इक्वेशन में रखना है ना। y = 2 × 2 + 3, तो 2 2 = 4 + 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। कब आई, जब हमने क्या रखा, 2 रखा, 2 की जगह क्या रखा, तो x की जगह 2 रखा, तो कितना आया, 7। ये देखो x वाली लाइन है ना, तो x की जगह रखा और ये हमारे पास आंसर आया। ऐसे यहाँ पे हम 1 है तो इस तरफ क्या आना चाहिए, -1, फिर इस तरफ क्या आएगा, -2। अब हम फिर से लिखेंगे, यहाँ पे हम लेंगे क्या, y = 2x + 3, ये हमको गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, तो x की जगह क्या रखना है हमको, -1 रखना है। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे y = 2 ×
x की जगह पे -1 प्लस 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 प्लस माइनस का माइनस प्लस 3 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा 1। तो यहाँ पे देखो जब हमने 1 वैल्यू रखी थी -1 तो हमारे पास आंसर कितना आया 1 आया, ठीक है। तो 1 लिखा, फिर ऐसे ही माइनस का 2। अब हम x इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे माइनस का 2 रखेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 प्लस 3 क्या आ गया 2 2 जा 4 प्लस माइनस का माइनस प्लस 3। अब यहाँ देखो बड़ा वाला नंबर किसका है माइनस का है, तो माइनस में से 3 माइनस हुआ, 1 माइनस 1 प्लस है तो क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो 4 में से 3 माइनस हुआ तो क्या बचा 1 बचा, और माइनस और प्लस है तो बड़ी डिजिट किसकी है माइनस की, तो माइनस आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 रखा था तो हमारा आंसर क्या आया -1। माइनस का 2 रखा तो क्या आया -1। अब हम देखो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू से क्या बनाएंगे हम ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या पता है, ये देखो ये स्केल है, स्केल को हम कैसा रखेंगे 0 से यहाँ इस फॉर्म में रखेंगे, ठीक है स्केल को। अब यहाँ पे हम स्केल रखेंगे, स्केल रखा हमने, एक लाइन हम बनाएंगे वर्टिकल और सेकंड लाइन हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो हमारी खड़ी हुई लाइन रहती है वो कैसी रहती है वर्टिकल लाइन रहती है। ये कैसी लाइन है वर्टिकल, है ना, इसको क्या कहेंगे हम वर्टिकल लाइन। और यहाँ पे ये देखो ये कैसी है हॉरिजॉन्टल, ये लेटी हुई है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बीच में क्या होता है ओरिजिन होता है, क्या होता है बीच में ओरिजिन होता है ना, बीच में क्या होता है ओरिजिन होता है। ओरिजिन को 0 से डिनोट करते हैं। ओरिजिन के जो बिंदु होते हैं या पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा 0 0 होते हैं। क्या होते हैं मतलब कि x एक्सिस पर भी 0 होगा और y एक्सिस पर भी 0 होगा। इसको हम क्या कहते हैं x एक्सिस कहते हैं। कौन सी एक्सिस x एक्सिस। ये हमारी वर्टिकल वाली लाइन कैसी होती है y एक्सिस होती है। ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है ना कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाले को चैप्टर में, ठीक है। तो आप उसकी वीडियोस को भी देख सकते हैं यदि आपको समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे इस स्केल को देखो, ये स्केल दिख रहा है आपका, इस स्केल को हम यहाँ पे देखो ये 0 है, यहाँ पे देखो ये क्या है 0 है ना, तो 0 पे लेंगे। ये 0 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है। अब हम 0 से लेंगे, ठीक है। तो 0 यहाँ हमने रखा, ये देखो 0 वाली लाइन है तो ये हमने 0 पे रखा और 1 अब यहाँ पे क्या आएगा ये पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 6 है ना। इस तरफ कैसे नंबर आएंगे नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये वाला नंबर ये लाइन ऐसे होगी है ना, तो इस पर कैसे नंबर आएंगे पॉजिटिव वाले नंबर आएंगे। तो हमें कहाँ तक ग्राफ चाहिए बाय वाले में देखो 7 तक चाहिए, सबसे बड़ा नंबर 7 है तो 7 तक बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर एक्सटेंड करो, नंबर बना लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ पे होगा y डैश, ये होगा x डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम इससे यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है -2 और बाय में क्या दिख रहा है -1। तो यहाँ पे देखो x वाली लाइन में माइनस वाले नंबर कहाँ है यहाँ पे है, तो -2 देखो कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है -2। और क्या दिख रहा है बाय में -1, तो बाय में -1 कहाँ है यहाँ है। हम यहाँ पे नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, मतलब यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक 1 तक, क्योंकि हमको 1 तक बनाना है।
तो 1 तक हम एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से 1 को एक्सटेंड करेंगे 2 तक, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ये हम डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, -2 और -1, ठीक है। तो ऐसा हम पहले किसका नंबर लिखते हैं, x वाला नंबर लिखते हैं, फिर y वाला लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x में -1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये हमारा इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ आएगा, है ना, और ये यहाँ आएगा, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे x वाले में 0 है, तो x वाले का 0 तो यहीं आएगा, और y में 3 है, तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। अब फिर उसके बाद 1 और 5, तो x में 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, और y में 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या करेंगे हम, इसको एक्सटेंड करेंगे, है ना, इसको एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे 5 तक, है ना, फिर इसको यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ आ गया, डॉट आ गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो x है, x पे क्या है, ये 2 है, और y पे कितना चाहिए हमको, 7, तो 2 से कहाँ तक, 7 तक, तो इसको हम 2 से 7 तक क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, है ना, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पॉइंट्स मिल गए, इन सबको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सभी को ज्वाइन कर दो। ये हमारा ग्राफ बन गया। इस टाइप से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और मेरे पढ़ाने की टेक्निक पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 9th 10th 11th 12th मैथ्स और साथ में CDP MP टेट और मतलब वर्ग 3 और वर्ग 3 के पुराने जो जितने MCQ वगैरह हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।